गुड मॉर्निंग। आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथ्स का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम शुरू करने से पहले हम लोग जान लेते हैं नंबर्स क्या होते हैं। नंबर्स हमारे लाइफ का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है जिसको हम लोग मैक्सिमम जगह यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल काउंटिंग ऑब्जेक्ट्स। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके बैग में कितने बुक्स हैं तो इसको बताने के लिए भी आपको नंबर्स की जरूरत पड़ेगी। ठीक, मेजरिंग क्वांटिटीज। अगर मैं बोलूं कि दिल्ली से कानपुर कितना दूर है तो उसको डिस्टेंस मेजर करने के लिए भी आपको नंबर्स की जरूरत पड़ेगी। साथ ही अगर मैं पूछूं आप और आपके फ्रेंड्स में किसके मार्क्स ज्यादा हैं और कितने हैं तब भी आपको बताने के लिए नंबर्स की जरूरत पड़ेगी। इसी तरह के रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉल्व करने के लिए मैक्सिमम जगह नंबर्स का यूज करते हैं। ठीक है, तो मैथमेटिकली देखा जाए तो नंबर्स वो वैल्यू हैं जो हम लोग काउंटिंग, मेजरिंग और कैलकुलेशन के लिए यूज। मैथ्स में इसी नंबर्स को सिस्टमेटिकली क्लासिफाई करने को ही हम लोग कहते हैं नंबर सिस्टम। ठीक, तो इनकी क्लासिफिकेशन को कहा जाता है नंबर सिस्टम। तो अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर सिस्टम्स की। ठीक है, पहले बात करते हैं नेचुरल नंबर। पहले बात करते हैं हम लोग नेचुरल नंबर की। नेचुरल नंबर्स, इसको डिनोट किया जाता है कैपिटल एन से। ये एन कहां से आया? ये एन नेचुरल का तो नहीं है, लेकिन एन ये है लैटिन वर्ड नेचुरलिसिस से आया है। इसका भी मीनिंग होता है काउंटिंग नंबर्स। ठीक, इससे इसका डेफिनेशन बनता है ऑल द काउंटिंग नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। एग्जाम्पल 1, 2, 3, 7, 8 एंड सो ऑन। ये सब क्या है? नेचुरल नंबर्स। ठीक, अगर हम इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना चाहेंगे, ग्राफिकली अगर रिप्रेजेंट किया जाए तो इसको हम लोग इस तरह करते हैं 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। यहां पे हम लोग 1, 2, 3, 4, 5, ये हो गया हम लोग का ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, अब हम बात करेंगे दूसरे टाइप ऑफ नंबर्स के जिसको हम लोग बोलते हैं होल नंबर। होल नंबर इसको डिनोट करते हैं W से। तो इसमें कुछ खास नहीं है, साथ में है ऑल द नेचुरल नंबर प्लस 0 आर कॉल्ड होल नंबर। ऑल द नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग 0 आर कॉल्ड होल नंबर्स। 0 सुनते ही हमको एक प्राउड वाली फीलिंग आती है। क्यों आती है? क्योंकि 0 का इन्वेंशन इंडिया में ही हुआ है। और इसको किसने इन्वेंट किया है? उनको किया है आर्यभट्ट ने। आर्यभट्ट ने 0 नंबर का इन्वेंशन किया है। लेकिन ये 0 सिंबल जो है उसको भी एक इंडियन ने ही इन्वेंट किया है, उसको भी इंडियन ने डेवलप किया है, इसका नाम है ब्रह्मगुप्त। ये भी एक इंडियन ही है। तो इसी तरह इंडिया का इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है मैथमेटिक्स में। ठीक, आई होप कि आपको यहां तक समझ में आ रहा होगा। आगे पढ़ते हैं दूसरे टाइप के नंबर्स को जिसको बोला जाता है इंटीजर्स। इंटीजर्स इसको हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल Z से। ठीक, ये Z कहां से आया? Z आया एक जर्मन वर्ड ज़ैलीन से। इसे ज़ैलीन
हो सकता है मेरा प्रोनाउंसिएशन में कुछ अलग होगा, लेकिन इसे शायद जैली नहीं बोलते हैं। इसका मीनिंग होता है नंबर्स। ठीक, तो अगर हम लोग डिफाइन करते हैं व्हाट आर इंटीजर्स, तो ऑल द होल नंबर इंक्लूडिंग नेगेटिव नेचुरल नंबर आर कॉल्ड इंटीजर्स। जितने भी होल नंबर होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5 और साथ ही उनके नेगेटिव -1, -2, -3, -4, ये सब भी क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। अगर हम इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें, इसका बीच में आता है 0, 1, 2, 3, 4, ये हो गया जीरो से राइट साइड होता है पॉजिटिव और जीरो के लेफ्ट साइड हम लोग डिनोट करते हैं नेगेटिव से। ये हो गया -1, -2, -3 एंड सो ऑन। ठीक, अगर हम लोग इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करेंगे तो हम लोग इस पे पा करेंगे 1, 2, 3, 0, -1, -2, -3, ये सब क्या हमारे इंटीजर्स हैं। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है? ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं दूसरे टाइप के नंबर्स को, जिसको हम लोग बोलते हैं रेशनल नंबर्स। आई होप कि पहले आप लोगों ने सुना हो, अगर नहीं सुना होगा तो इसको अभी आप अच्छे से समझ जाएंगे। तो व्हाट आर रेशनल नंबर्स? इसको हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल क्यू से। क्यू कहां से आया? अब क्यू आया क्वोशिएंट से। क्वोशिएंट क्या है ऐसा? क्वोशिएंट का मतलब होता है डिवीजन। क्वोशिएंट का मतलब होता है डिवीजन। इसको हम लोग डिफाइन करते हैं ऑल द नंबर्स दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q are called rational number, where p, q are integers and also q not equals to 0। q जो है 0 के इक्वल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर किसी भी नंबर को अगर हम लोग 0 से डिवाइड करते हैं तो वो क्या होते हैं? अनडिफाइंड होते हैं। क्या होते हैं? अनडिफाइंड। इसलिए q इज नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, रेशनल नंबर भी अब दो टाइप्स के होते हैं। ठीक, रेशनल नंबर कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। पहला टर्मिनेटिंग, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। ठीक है, रिकरिंग को हम लोग लिख सकते हैं रिपीटिंग। अब हम लोग जानते हैं टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग होते क्या है। इधर भी हम लोग रख कर दे रहे हैं उसको भी। टर्मिनेटिंग नंबर्स। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है? एंडिंग। टर्मिनेट मतलब होता है एंड। तो इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं? ऑल द नंबर्स that have finite digits after decimal point are called terminating
नंबर्स। रेशनल नंबर को हम लोगों ने का एग्जांपल नहीं देखा था। रेशनल नंबर का एग्जांपल ये भी हो जाएगा, जो भी नंबर्स पी बाई क्यू के फॉर्म में आ जाए, 1/2, 3/4, 7/8, डेसिमल में जाए तो 0.5, 0.75 एसेट्रा। ठीक, अब टर्मिनेटिंग नंबर्स देखते हैं। टर्मिनेटिंग नंबर्स भी वही होते हैं। हम लोगों ने रेशनल नंबर का एग्जांपल नहीं देखा था। एग्जांपल्स में आ गए 1/2, 3/4, 7/8, 0.5, 0.75। 0.5 को हम लोग 1/2 भी लिख सकते हैं, इसीलिए इसको भी हम लोग रेशनल नंबर बोला जाता है। 0.75 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 3/4। ठीक, ये भी पी बाई क्यू के फॉर्म में आ सकते हैं। ठीक, टर्मिनेटिंग नंबर्स का अगर एग्जांपल देखा जाए, एग्जांपल क्या हो गया इसका, 1.25, 0.5, 0.75। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जितने डिजिट्स हैं वो क्या है, फाइनाइट हैं। फाइनाइट मतलब क्या होते हैं, जिनको हम लोग गिन सकते हैं। ठीक, उतने ही, जैसे 0.2384 ये भी हम लोग फाइनाइट डिजिट्स हैं इसके बाद, तो इसको हम लोग डिजिट गिन सकते हैं, इसलिए इसको बोला जाता है फाइनाइट डिजिट्स। ठीक, डेसिमल पॉइंट के बाद अगर फाइनाइट डिजिट्स होंगे तब ये कहलाता है टर्मिनेटिंग नंबर्स। ठीक, और अगर हम लोग देखा जाए तो इसको 1.25 को हम लोग फ्रैक्शंस में क्या लिख सकते हैं, 1/1/4। इसको हम लोग 5/4 भी कर सकते हैं। अगर हम लोग 5/4 डिवाइड करके दिखाऊं, 5, 4, 4 1 जा 4, 1 बच गया, डेसिमल लगाएं, 0 बढ़ गया, 4 2 जा 8, फिर 2, फिर 4 5 जा 20, तो क्या हो गया 1.25। फ्रैक्शंस को हम लोग डेसिमल में लिख सकते हैं। अब हम बात करेंगे दूसरे टाइप के बारे में, जिसका नाम है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब नॉन एंडिंग, रिकरिंग मतलब रिपीटिंग। तो ऑल द नंबर्स that have infinite digits after decimal point and digits are repeated again and again are called non-terminating but recurring। समझ में आ रहा है, डेफिनेशन समझ में आ रही है इसकी। ये बोल रहा है कि अगर डेसिमल पॉइंट के बाद जो डिजिट्स होंगे इनफाइनाइट होंगे, इनफाइनाइट डिजिट्स मतलब जिसको हम लोग गिन नहीं सकते, इनफाइनाइट डिजिट्स होंगे, और जो नंबर्स हैं, जो डिजिट्स हैं वो बार बार रिपीट करेंगे। फॉर एग्जांपल 0.333333 एंड सो ऑन। अगर जो डिजिट्स हैं जो रिपीट करेंगे तब हम लोग इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। दूसरा एग्जांपल देखें, 0.252525 डॉट 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 सो ऑन। ठीक है, इस तरह के नंबर्स को हम लोग बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। ये सब दोनों क्या होते हैं, ये टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, ये सब किसके टाइप्स हैं, रेशनल नंबर्स के टाइप हैं। इनको भी फ्रैक्शंस वैल्यू में लिखा जा सकता है, लेकिन इसको हम अभी नहीं पढ़ेंगे। आने वाले वीडियो में मैं इसको पढ़ाऊंगा कि कैसे हम लोग इसको फ्रैक्शंस में लिखते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टाइप के बारे में, जिसका नाम है
इर्रेशनल नंबर्स। पहले हम लोग समझते थे कि जितने भी नंबर्स हम लोग जानते हैं वो सब क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स होते हैं। लेकिन एक साइंटिस्ट नहीं, ग्रीक मैथमेटिशियन जिसका नाम है हिप्पासस, उसने ये बता के सबको शॉक कर दिया कि ऐसे भी नंबर्स होते हैं जिनको हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, उन नंबर्स को हम लोग बोलते हैं इर्रेशनल नंबर्स। क्या बोलते हैं? इर्रेशनल नंबर्स। इसको हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे? All the numbers that cannot be written in the form of P by Q are called irrational number। ये किसने बताया था? कौन से मैथमेटिशियन ने? हिप्पासस ने। ठीक है, हो सकता है इसका प्रोनाउंसिएशन कुछ और हो, लेकिन हम तो यही जानते हैं। ठीक, तो ऐसे नंबर्स जो पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते उनको हम लोग बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। एग्जाम्पल 1.23787854 ... एंड सो ऑन। ये नंबर्स क्या होते हैं? ये नाइदर रिपीटिंग है, ये कोई भी डिजिट्स में रिपीट भी नहीं होता है, और साथ ही ये ना ही फाइनाइट है। तो इन ऐसे नंबर्स को हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसलिए इसको बोला जाता है इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं आगे के टाइप्स को। उसको वो ज्यादा कुछ है नहीं, उसको हम लोग बोलते हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या होते हैं? अब हम बात करते हैं रियल नंबर्स के बारे में कि व्हाट आर रियल नंबर्स। ठीक है, ऑल द रेशनल नंबर इंक्लूडिंग इर्रेशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर्स। क्या होते हैं? ऑल द रियल नंबर, जितने भी रेशनल नंबर्स हैं और साथ ही साथ इर्रेशनल नंबर, उन दोनों को ऑल टुगेदर बोला जाता है रियल नंबर्स। ठीक है, अच्छा, हम लोगों ने रेशनल नंबर्स का भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं देखा है। हम रेशनल नंबर्स का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं कि क्या होगा। हम लोगों ने इसको नहीं देखा था, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे अगर हम लोग, क्या होता है बीच में 0 1 2 3 4 है, सो 1, यहाँ हो गया -1 -2 -3, ये सब क्या हो गए, सो 1। ये सब जितने नंबर्स हैं ये सब क्या है, हमारे इंटीजर्स हैं। ये सब भी हमारे एक रेशनल नंबर के एग्जाम्पल है। और अगर हम लोग बोला जाए कि 1 और 2 के बीच अगर हमको रेशनल नंबर चाहिए, तो बीच में इन लोग के क्या आ जाता है, 1 और 2 के बीच में आ जाता है 3/2। ये भी क्या है, रेशनल नंबर है। अगर 2 और 3 के बीच में चाहिए, ये भी बीच में क्या आ जाता है, 5/2। ये सब भी क्या है, रेशनल नंबर्स हैं। तो ये हो गया हम लोग का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स। ठीक है, ये हो गया। हम लोगों ने बात किया था उसके बाद रियल नंबर्स की, कि ऑल द रेशनल नंबर इंक्लूडिंग इर्रेशनल नंबर आर कॉल्ड रियल नंबर। तो इर्रेशनल नंबर भी इन्हीं सब के गैप में, इन्हीं सब के बीच में ही होते हैं, लेकिन हम लोग एग्जैक्ट नहीं बता पाएंगे कि कहाँ होते हैं। इन्हीं सब के बीच में ही इर्रेशनल होते हैं। अगर हम लोग को सिर्फ रियल, अगर बोला जाए कि सिर्फ रियल नंबर को रिप्रेजेंट करना हो 1 और 5 के बीच, तो हम लोग यहां से स्टार्ट करके 5 तक ले जाएंगे। इसके बीच में, इन दोनों के बीच में क्या आ गया, 1 और 5 के बीच में रेशनल भी आ गए, इर्रेशनल भी आ गए। ये टोटल क्या हो गए, रियल नंबर्स। ठीक है, तो यहीं पे हम लोग अपना
वीडियो को एंड करते हैं, और एंड करने से पहले मैं आपको एक से क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, और चाहूंगा कि आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दें कि बताएं पाई क्या है, पाई रेशनल है या पाई रेशनल और इरेशनल। ठीक, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि मैं और क्या आपके लिए कर सकता हूँ। थैंक यू।